ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम फीफो वर्सेज लीफो डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ट्रेडिंग की बेस्ट मेथड कौन सी है। आपको फीफो से इन्वेंट्री मैनेज करनी चाहिए या लीफो से करनी चाहिए, इसको समझेंगे और दोनों क्या होते हैं ये भी जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जानते हैं फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी ऐसी सेलिंग की प्रैक्टिस जिसमें सबसे पुराने वाले एसेट यानी जो आपके डीमेट अकाउंट में सबसे पहले जो स्टॉक्स या ईटीएफ आए थे उन्हें आप सबसे पहले बेचते हो नए वाले को बेचने से पहले। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे रिसेंटली आपके डीमेट अकाउंट में जो एसेट्स आए उनको सबसे पहले बेचते हो, ये लीफो कहलाता है। तो फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले है वो पहले बिकेगा। लिफो का मतलब जो बाद में खरीदा है उसको पहले सेल करेंगे। हाउ फीफो वर्क्स व्हेन इन्वेस्टर सेल ए पोर्शन ऑफ, देखो जब आप अपने इन्वेस्टमेंट का एक पोर्शन बेचते हो, अलग अलग टुकड़ों में आपने बाई किया है और अलग अलग टुकड़ों में उसे बेच रहे हो, तो आप क्या करोगे, एक पोर्शन को बेचोगे। तो फीफो के अनुसार क्या होगा, जो सबसे पुरानी वाली एटीएफ परचेज की गई है वो सबसे पहले बिकेगी। जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट डीमेट अकाउंट होता है वो फीफो मेथड को फॉलो करता है। वो ये मानता है कि जो सबसे पहले खरीदा गया है उसे सबसे पहले बेचा जाएगा। और जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो हमें टैक्स देना होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टैक्स है, वो भी फीफो के अनुसार ही होता है। यानी डीमेट अकाउंट आपका फीफो फॉलो करता है और आपका टैक्स भी फीफो के अकॉर्डिंग ही लगता है। अब समझते हैं कि लीफो कैसे काम करता है। लीफो में क्या होता है, कोई इन्वेस्टर एक पोर्शन बेचता है अपने इन्वेस्टमेंट का, तो ये मानता है कि जो सबसे रिसेंटली एक्वायर्ड ईटीएफ्स है उसे सबसे पहले बेचेगा। लिफो एडवांटेजियस हो सकता है मार्केट वोलेटिलिटी के दौरान। जैसे मान लो कोई स्टॉक आपने यहाँ खरीद लिया, फिर वो नीचे गिर गया, फिर आपने यहाँ और खरीद लिया, फिर थोड़ा ऊपर उठा, तो अगर आप फीफो से कर रहे हो तो ये वाला पहले बिकेगा तो ये अभी लॉस में दिखेगा। पर आपने लीफो के हिसाब से मान लिया कि ये हिस्सा यहाँ पे बेच दिया, फिर वापस नीचे आया तो फिर से खरीद लिया, फिर वापस ऊपर गया तो वापस से बेच दिया। तो यहाँ से आपका प्रॉफिट बुक होता रहता है, कैपिटल फ्री होती है। तो मार्केट वोलेटिलिटी में काफ़ी फायदेमंद होता है लीफो। अब देखो हमें पता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो लीफो को फॉलो नहीं करता, वो फीफो को फॉलो करता है। तो हम मेरे ट्रेडिंग अकाउंट अपने फीफो के अनुसार चलेगा। हम अपनी गूगल सीट में लीफो मेथड को फॉलो करेंगे, वहाँ उसको ट्रैक करेंगे। चार्ट बनाया है एक ईटीएफ की प्राइस का, ऐसे ही इमेजिनरी, थोड़ा समझाने के लिए कि भाई नॉर्मली चार्ट इस तरह का है। जैसे मान लो एक ईटीएफ का प्राइस पहले 100 का था, फिर नीचे आ गया, राइट। जब वो 100 का था आपने बाई कर लिया, फिर नीचे आके मान लेते हैं ये 95 या 97 हो गया, है ना, 95 मान लेते हैं। तो वहाँ पे जब ये नीचे आया तब आपने और परचेज कर लिया। अब ये थोड़ा ऊपर गया 97 तक, 95 से, तो आपने इस 95 वाली यूनिट को बेच दिया, 100 वाली यूनिट अब भी आपकी लॉस में है। फिर ये और नीचे आया, आपने और बाई कर लिया, फिर और नीचे आया और बाई कर लिया, फिर ये नीचे वाला लोड जब ऊपर गया तो ये बेच दिया, फिर नीचे आया फिर खरीद लिया, फिर ऊपर गया बेच दिया, फिर नीचे आया फिर खरीद लिया, यानी उसी यूनिट को बेचते रहे। अब देखो ये वाली यूनिट आपकी बच गई, यहाँ वाली यूनिट आपकी बाइंग में बच गई, वो बिकी नहीं। फिर जब यहाँ गया तो ये बेच दिया, और ऊपर गया तो ये यहाँ वाला पोर्शन बिका, फिर नीचे आया तो फिर वापस खरीद लिया, फिर ऊपर गया तो बेच दिया, फिर नीचे आया, ऐसे फिर धीरे धीरे इससे ऊपर गया, तब ये इधर वाला भी बिक गया, राइट, यहाँ तक गया ना, तो ये 100 वाला भी 3% के प्रॉफिट पे किया। तो ये इस तरह से चलता है। नॉर्मली हम देख सकते हैं किसी भी स्टॉक का जो प्राइस है वो एक साथ ऊपर या नीचे नहीं जाता, इस तरह से मूव करता रहता है। तो आप इन मूवमेंट्स पे बाई सेल बाई सेल बाई सेल करते हो। कभी ये ज़्यादा नीचे आ जाता है तो आप क्या करते हो, उस लोड को छोड़ देते हो और लीफो के अनुसार नीचे वालों में बाई सेल करते रहते हो, जिससे आपको प्रॉफिट है। ये जो चार्ट आपको प्राइस दिखा रहा है वो प्राइस का मैं आपको गूगल सीट पे लीफो और फीफो दोनों का कंपैरिजन समझाऊंगा इन्हीं प्राइस के बेसिस पे कि किस तरह से आपको लीफो फीफो डिफरेंट होता है। इस गूगल सीट में लीफो और फीफो में कंपैरिजन समझेंगे। देखो यहाँ मैंने हर बार में फिक्स क्वांटिटी 100 फिक्स कर दी है। बाई प्राइस के लिए जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था उसके अकॉर्डिंग कुछ बाई प्राइस मैंने फिक्स किए हैं, जो आप यहाँ देख सकते हो कि एक ईटीएफ का प्राइस 100, 97, 94, 97.2, 93, 90 इस तरह से चेंज हुआ है और लास्ट में वापस ये 101 और फिर 105 तक गया है।
यहाँ लिफो मेथड जो हमारी गूगल शीट फॉलो करेगी वो दिखा रहा हूँ। यहाँ हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट फीफो करेगा। हम लिफो के अनुसार ध्यान रखते हैं हमारी सुपर सोप नाम की जो स्ट्रेटेजी है उसमें। तो हमें यहाँ गूगल शीट के ज़रिए देखना होता है। यहाँ कुछ वैल्यूज़ मैं आपको समझाऊँ। सबसे पहले इसकी प्राइस 100 थी, तो हमने क्या किया, 100 की प्राइस पे बाइंग कर ली, तो हमारा नोशनल लॉस ये 0 दिखाई दे रहा है, राइट? अब हम हमारी प्राइस को चेंज कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में जो प्राइस थी 97, तो हम जैसे 97 करेंगे तो इसमें हमें 300 का लॉस दिखा रहा है, राइट? हमारा लिफो मेथड में नोशनल लॉस 300 का है, और हमारी जो फीफो मेथड है उसमें भी लॉस 300 का नोशनल दिखा रहा है। अब हमने कहा कि भाई ये 97 की प्राइस पे हम दूसरे यूनिट परचेज कर लेते हैं, तो हमने 97 की प्राइस पे दूसरी यूनिट परचेज की, तो इसमें 0 का लॉस हो गया। इधर देखो ये 0 का लॉस, दोनों में सेम है। जब तक बाई कर रहे हो तो लिफो और फीफो सेम चल रहे हैं। फिर हमने प्राइस को फिर चेंज किया, तीसरे स्टेप की प्राइस, और हमने देखा कि अगर प्राइस 94 हो जाती तो इसमें भी लॉस हो रहा है, इसमें भी लॉस हो रहा है, तो हम तीसरा लोट बाई कर लेंगे 94 पे, तो इसमें 0 हो गया, राइट? अब भी लिफो और फीफो सेम चल रहा है जब तक हम बाई कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि प्राइस, अब देखो प्राइस हमारी 97.2 हो गई, तो ये वाली रो हमारी ग्रीन दिखा रही है जो प्रॉफिट में आ गई। तो हम बाई नहीं, अब सेल करेंगे। तो मैंने इस पोर्शन को 97.2 पे सेल कर दिया, तो ये सेल हो गया, 320 का प्रॉफिट हो गया। देखो हमारी लीफो क्या कह रही है कि -260 का तो लॉस नोशनल है और 320 का प्रॉफिट बुक हो चुका है। पर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्या कह रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट कह रहा है अभी तक हमने प्रॉफिट बुक नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या करेगा, फीफो फॉलो करता है, तो ये वाला लोड बेचेगा ये 97.2 में, उतनी ही यूनिट उसी प्राइस पे बेची, हमने कोई फर्क नहीं। तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कह रहा है कि भाई नोशनल प्रॉफिट तो 340 का है, फिर जो बुक्ड प्रॉफिट है वो -280 का, इन दोनों का हम ऐड करेंगे और इन दोनों का ऐड, दोनों सेम आएंगे, राइट? पर हमारी गूगल शीट कह रही है कि 320 का प्रॉफिट कर लिया है, पर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कह रहा है कि लॉस हो गया है, और नोशनल प्रॉफिट है, हमारी ट्रेडिंग शीट कह रही है कि नोशनल लॉस है, राइट? तो दोनों का फर्क है, हम यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट अपन फिर से नई प्राइस पे देखा 93 पे, जैसे हमने 93 किया तो हमारी फिर से नई बाइंग हो गई, तो हमने यहाँ पे 93 पे नई बाइंग कर ली। जैसे हमने 93 पे नई बाइंग की, तो यहाँ देखो यहाँ 500 का लॉस दिखा रहा है या 1100 का लॉस, ये भी टोटल मिला के इक्वल आना, पर ये हमारा बुक प्रॉफिट अब कम नहीं होगा, यहाँ बुक प्रॉफिट जो माइनस में वो भी कम नहीं होगा, या 0 पे आ गया, राइट? फिर मान लेते हैं कि फिर से प्राइस चेंज हुई और 93 से प्राइस चेंज हो गई 90.05 हो गए, तो फिर से ये यूनिट लॉस में हो गई, और हमने यहाँ पे फिर से 90.5 ही था, हाँ 90.5 पे हमने बाइंग कर ली। तो जैसे हमने 90.5 पे की, तो अब देखो ओवरऑल यहाँ भी लॉस दिखा रहा है, पर ये प्रॉफिट हो गया, इसमें ये लॉस और ये बुक्ड प्रॉफिट हो गया, वो चेंज नहीं होगा, वो जब तक हम नया बुक नहीं करेंगे। फिर हमने अगले स्टेप में देखा कि भाई फिर से प्राइस देखते हैं कि बढ़ रही है घट रही है कुछ भी, तो मान लो प्राइस प्राइस बढ़ के 94.1 हो गई, तो ये फिर से प्रॉफिट में आ गया, तो हमने इसको बेच दिया 94.1 पे। तो हमारी सीट में यहाँ पे तो लीफो में बिका है, पर वहाँ फीफो में बिका जो ट्रेडिंग अकाउंट पे था, तो 94.1 इसमें आ गया। तो जैसे आपने 94.1 में देखा, तो अब आपका बुक प्रॉफिट माइनस का 570 हो गया, और आपका नोशनल प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, राइट? अब यहाँ हमारे पे प्रॉफिट बुक 680 हो गया, राइट? हमने 2 बार प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर से हमने देखा कि भाई प्राइस चेंज कर लेते हैं, 94.1 में मान लें प्राइस फिर से कम हो गई। देखो जब प्राइस बढ़ती है वापस कम होती है, बढ़ती कम होती है, तब लीफो बेस्ट है, क्योंकि नीचे आता है हम फिर से बाई कर लेते हैं। तो ये 90 पे आपने फिर से बाई कर लिया। जब आपने 90 में बाई किया, तो यहाँ अब सिचुएशन सेम है इस वाली रो की, राइट? फिर 90 के बाद में 93.1 हो गई, 93.1 होते ये सेल के लिए 93.1 यही था।
तो ये बिक गया, ये बिकते 310 का प्रॉफिट बुक किया और अब यहाँ हम इसमें बेचेंगे 93.1 93.1 राइट। जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्रम से बिकेंगे और ऊपर से बिकेगा और हमारी सीट में नीचे से बिकेगा, ऊपर ज़्यादा जगह कोई जैसे ये खाली रह गया अभी तक बिका नहीं है राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि लॉस 660 का बुक लग रहा है, हमारा अकाउंट बताएगा इतना लॉस हो गया है ना, और टैक्स इसी के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होंगे। पर यहाँ हमारा सिस्टम कह रहा है कि हमने 990 का प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि हमारी कैपिटल फ्री हो रही है जैसे ही हम ये ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अब अगला देखते हैं हम प्राइस। मैं ये सारी एंट्री एक साथ करके आपको दिखा रहा हूँ कि भाई देखो बाइंग प्राइस जो है वो सारी सबकी सेम है, लीफो और फीफो दोनों के लिए है। सेल प्राइस भी सेम है, बस उसकी एंट्री अलग है। जैसे यहाँ पे मैं आपको सेल में दिखाऊं कि यहाँ हमने फर्स्ट सेल जो किया था वो 97.2 में किया था। तो जो हमारा फीफो स्टाइल है ट्रेडिंग अकाउंट वो ऐसे क्रम से चलेगा और यहाँ आगे पीछे होगा। तो देखो ये 97.2 यहाँ पे सेम है। ऐसे दूसरा 94.1 पे किया था तो देखो ये 94.1 पे है, 93.1 पे है तो 93.1 पे, 94.5 पे तो 94.5, 97 तो यहाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है कि ऊपर के दो लोड बच गए जो बिके नहीं और नीचे वाले चलते गए। जैसे एक बीच में फिर नया 97.1 में जो बिकने वाला था वो बाद में बिका, वो रुका रहा जैसे ना। तो ये कुछ लोट आपके रुके हुए रहे, कुछ बिकते रहे, कुछ क्रम से चलते रहे, कुछ आपकी बाइंग आती रही, बाद में वो प्राइस आई तो वो लोट है आपके बिक गए। तो इधर तो जो आपकी सेलिंग हो रही है वो हो रही है गूगल शीट के अनुसार आगे पीछे, है ना। अगर आप यहाँ पे लॉस की बात करें तो आपने किस तरह से प्रॉफिट बुक किया, अगर हम इसमें बात करें तो इस तरह से पॉजिटिव में आपका सारा प्रॉफिट दिखा रहा है और ओवरऑल जो प्रॉफिट आपका बना है वो 3800 बना है। और दूसरी तरफ हम हमारा ये प्रॉफिट देखें तो भी 3800 बना, पर इसके प्रॉफिट का दिखने का तरीका है कि भाई ये माइनस में रहा है पहले, धीरे धीरे जाके ये प्लस में हुआ राइट। तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट फीफो बोले हम इसको लीफो बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेन ये है कि हम एक साथ सेल नहीं करते, टुकड़ों में सेल करते रहते जिससे हमारी कैपिटल फ्री होती है। जैसे ये मैंने यहाँ लोड दिखाया है मैक्सिमम 4 लोड तक पहुंचे, इसका मतलब 10,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है और ये क्वांटिटी आप फिक्स ना रखते बल्कि 10,000 के इन्वेस्टमेंट को फिक्स रखते तो आपका 40,000 के आसपास का टोटल इन्वेस्टमेंट होता आप लीफो में। और इसके बजाय आप प्योरली फीफो चला रहे होते और इस तरह से लीफो से ट्रेक नहीं करते तो आपका क्या होता कि चौथा लोड बिक जाता, खरीदा जाता, पांचवा छठा सात लोड तक आ जाते, पर आपका यहाँ कहीं प्रॉफिट नहीं होता। क्योंकि जब तक आप फोर्थ लोड से वापस थर्ड लोड को सेल करने पे नहीं आए हो या फर्स्ट सेकंड लोड तक नहीं आए हो तो कहीं पर भी या यहाँ तक आप रोक देते तो इसके बाद जो आपने यहाँ तक ही कर पाते आप 4 लोड तक राइट। और ये तीसरा लोड भी 2 बार नहीं कर पाते, एक बार कर पाते, तो प्रॉफिट बहुत ही कम हो जाता। जो लोट हमने वापस लिए हैं 2-2 बार 3-3 बार ऐसा नहीं। तो अगर मार्केट कभी भी वो ऐसे वोलेटाइल हो तो आपका लिफो बेस्ट मार्केट से ऊपर ही जा रहा है, जैसा कि कभी जाता नहीं है, तब हो सकता है कि आप खरीदते रहो, फिर नीचे वाला बिक जाएगा, ऊपर दोबारा ऊपर वाला फिर बिक जाएगा, ऐसा तब है। पर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है तो नीचे आया खरीदा, नीचे वाला बिक दिया और जो ऊपर वाला आपका लॉस में पड़ा वो लॉस में रह जाएगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं इस गूगल शीट की लिंक आपको नीचे दे दूंगा तो आप लोड करके थोड़ा समझ लिए। आपको देखो एक तो ये बाई प्राइस डिलीट कर देनी है, एक सेल प्राइस डिलीट कर देनी है और एक ही सेल प्राइस, तो मैं ये प्राइस डिलीट करके ही दे दूंगा आपको। तो आपका सारा बाई सेल और सेल तीनों है ना, ये बाई प्राइस, दूसरी सेल प्राइस और ये सेल प्राइस, ये सारी मिटा दूंगा। फिर आप इसका नोशनल और सारे एक एक प्राइस यहाँ पे दी हुई है, तो इन प्राइस के आधार पे आप सारा इसको ट्राई कर सकते हो। थैंक्स। और हमारे चैनल ETF ट्रेडिंग स्कूल को ज़रूर सब्सक्राइब